श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। इस संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वह सुख अखंड हो और नित्य हो, परंतु मोह के कारण उसको खोजते हैं सांसारिक पदार्थों में, जो स्वयं ही अपूर्ण, खंड और अनित्य हैं। भगवान ने, संतों और रसिकों ने इनको सुख रहित और अनित्य अथवा दुखालय और अशाश्वत बताया है। जो वस्तु अपूर्ण, खंड और अनित्य होगी, वह कभी सुख नहीं दे सकती। तो फिर इस संसार में जो हम सुख देखते हैं वह क्या है? भैया, वह सुख की भ्रांति है। असल में तो विषयों में कोई सुख है, यह कल्पना ही भ्रम है। भगवान ने भोगों को दुख योनि बतलाया है। गीता में वे कहते हैं, अर्जुन, ये जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोग हैं, सब दुख की उत्पत्ति के स्थान हैं और आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उन भोगों में कभी प्रीति नहीं करता। भैया, वास्तव में जगत के जो भी सुख और दुख हैं, वह सब केवल हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना को लेकर ही हैं। जहां हमें अनुकूलता का बोध होता है, वह हमारे लिए सुख है, और जहां प्रतिकूलता का बोध होता है, वह दुख है। कोई भी एक स्थिति, घटना या वस्तु, इसमें सुख दुख नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें जिनका ममत्व है, वे प्रतिकूलता का अनुभव करके क्रंदन करते हैं, और जिनकी शत्रुता है, वे अनुकूलता के बोध से प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद मनाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र थे और केवल 5 वर्ष के थे, तब उनकी आश्रय भूता एकमात्र माता को सांप ने डस लिया। माता की मृत्यु हो गई, किंतु नारद जी को कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि माँ मेरे भजन में प्रतिबंधक थी। भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया जो माता का देहांत हो गया। वे माता के इकलौते पुत्र थे, परंतु अनुकूलता की भावना से वे दुखी नहीं हुए। भक्त नरसी के इकलौते और अत्यंत प्रिय जवान बेटे की मृत्यु हो गई। नरसी जी ने उसमें अनुकूलता का अनुभव किया और दुखी न होकर वे गाने लगे कि अच्छा हुआ जंजाल टूट गया, अब सुख से श्री गोपाल जी का भजन करूंगा। कोई ध्यान करने वाला साधक अपनी कोठरी को बंद करके बैठता है और कहता है कि बाहर से ताला लगा दो, और इसे आज दिन भर 10-12 घंटे कोई खोले नहीं। वह उस कोठरी के अंदर एकांत में बैठकर अपने मन को रोकने और इष्ट का ध्यान करने की चेष्टा करता है। यद्यपि नए साधक का मन उसमें टिकता नहीं, पर फिर भी वह इसमें सुख का अनुभव करता है। और उसी कोठरी के पास की दूसरी कोठरी में यदि एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंद कर दिया जाए, तो वो बड़ा दुखी होता है, चिल्लाता है कि तुरंत मुझे बाहर निकाला जाए। बंद करने वालों को वह कटु शब्द कहता है, श्राप देता है। इन दोनों की बाहरी स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल एक सी है। दोनों ही एक सी जगह बंद हैं, दोनों के ही मन चंचल हैं, पर एक अनुकूलता का बोध करता है और दूसरा प्रतिकूलता का, और इसी कारण वे दोनों सुख दुख का भी पृथक पृथक अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति अपने विपुल धन ऐश्वर्य को स्वेच्छापूर्वक त्याग करके संन्यास ले लेता है, और किसी दूसरे का धन छीनकर उसे उसके शत्रु लोग घर से निकाल देते हैं। दोनों एक समान धनहीन हो जाते हैं, किंतु पहला प्रसन्न रहता है और दूसरा दुखी। इसका कारण वही अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध है, और इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ के सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल भाव में ही हैं।
कोई भूखा व्यक्ति हो, बहुत अच्छे भोजन पदार्थ बने हों, वह खाने को लालायित हो, खाने बैठ जाए तो बड़ा स्वाद और बड़ा सुख मिलता है। खूब भरपेट खा लिया, खूब आगा गया, किंतु अब वही पदार्थ यदि कोई उसे जबरदस्ती खिलाना चाहे तो क्रोधित हो उठता है, वह उद्विग्न हो जाता है। पहले अनुकूल भाव था, भूख थी, तब सुख मिला, अब प्रतिकूल होते ही दुख हो गया। अतः सुख दुख वस्तु में नहीं है। यहाँ की प्रत्येक अनुकूलता अपने साथ अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को लेकर के आती है। एक अभाव की पूर्ति कई नए अभावों की उत्पत्ति कर देती है, क्योंकि यहाँ की वस्तु मात्र ही, स्थिति मात्र ही अपूर्ण, अनित्य, क्षणभंगुर, वियोगशील और किसी अन्य वस्तु या स्थिति से निम्न स्तर की है। जहाँ यह परिस्थिति है वहाँ प्रतिकूलता रहेगी ही, और जब तक प्रतिकूलता रहेगी तो दुख भी रहेगा। महानगरों में कोई एक छोटे से कमरे में रहता है, उसे लगता है 2 कमरे का फ्लैट मिल जाए। खूब परिश्रम किया, अब फ्लैट ले लिया, फ्लैट में शिफ्ट हो गया। अब कई अन्य तरह की दिक्कतें, समस्या आ गई। और किसी शहर में कोई सोचता है मैं कोठी बनवा लूं। मान लो 2 ही प्राणी थे, कोठी की इच्छा, गाड़ी की इच्छा बन गई। अब इसकी साफ सफाई कौन करे? एक दिन झाड़ू बाहरी ना हो तो इतना गंदा लगने लगता है कि क्या कहा जाए। अब नौकर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, खुद भी लगना है। कोठी बनवा ली तो उसे साजना संवारना भी पड़ेगा। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वह भी ला करके रखनी पड़ेंगी, जिससे घर सुंदर लगे। क्या हुआ? फिर एक चक्कर में पड़ गए। अब कहाँ सुख मिल रहा है? हर समय यही लगता है उसकी कोठी में ये वस्तु है, अपने को भी लानी चाहिए। ये इनके प्रकार है। अन्यथा कोई आवेगा तो क्या सोचेगा? और वही जब छोटा कमरा था तो कोई आवश्यकता नहीं थी। जो बिल्कुल आवश्यक चीजें थी वह भगवान देते ही थे। हम भले ही निमित्त बनते थे पर देते तो वही थे। किंतु अब जब इच्छाएं हमारी जाग गईं तब इनके लिए प्रयत्न भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इच्छाओं के लिए वो हम पर विशेष कृपा करें ऐसा है नहीं। क्योंकि आवश्यक वस्तुएं तो वे देते हैं, और जो आवश्यक नहीं है उनके लिए तो हमें स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। तो भैया, सुख दुख ऐसे हैं, आप जिसकी अनुभूति करो। अलग अलग आदमी, व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जैसा जिसका स्वभाव होता है, एक ही परिस्थिति में सुख का अनुभव करता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में दुख का अनुभव करता है। भैया, इन सुख दुख की परिस्थिति को बदलना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रारब्ध भी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाता है। किंतु भगवान के ऊपर निर्भर होकर चिंतन मनन के द्वारा इस दुख को सुख के रूप में परिणित करना, सुखी हो जाना सहज है, हमारे अधिकार की बात है। वेदांत की दृष्टि से यह जगत स्वप्नवत है, माया से ही सत्य भास रहा है। और जगत में जीवों के लिए फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त है सब भगवान के नियंत्रण में, उनके विधान से होता है। मंगल में भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। बड़े अच्छे नामी सर्जन जब सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, चाकू छुरी से रोगी के अंग को काटते हैं, वे भी जानते हैं कि दर्द होता है, पर फिर भी वे डॉक्टर यह क्रूर कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? रोगी के मंगल के लिए। और रोगी को यदि विश्वास है और वह समझदार है तो इस निष्ठुर पीड़ादायक कर्म में भी डॉक्टर की बड़ी दया मानता है, प्रसन्न होता है और उनका कृतज्ञ होता है। भैया, इसी प्रकार हमारे परम सुहृद मंगलमय भगवान कभी कभी हमारे मंगल के लिए हमारा ऑपरेशन किया करते हैं। इस बात पर हमें सहज विश्वास हो जाए तो फिर दुख रहेगा नहीं। एक छोटे बच्चे को
माँ जब रगड़ रगड़ कर नहलाती है तो बच्चा रोता है, किंतु माँ उसके शरीर का मैल उतार कर उसे स्वच्छ पवित्र निर्मल बनाकर नए कपड़े पहनाती है और सजाती है। इसी प्रकार भगवान भी हमें निर्मल और पवित्र बनाने के लिए पापों का फल कष्ट भुगताया करते हैं। इसमें भी उनका वात्सल्य और कारुण्य भरा रहता है। और इस प्रकार यदि हम विचार करें तो फिर दुख नाम की कोई वस्तु रहती नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के मंगलमय विधान का दर्शन करके, भगवान के मंगलमय कर कमल का स्पर्श पाकर हम आनंद मग्न रह सकते हैं। वैसे भी इस संसार में, जगत में दो ही तत्व हैं, भगवान और भगवान की लीला। जो कुछ है सब भगवान है, और जो हो रहा है यह सब भगवान की लीला हो रही है। और लीला में उसी प्रकार का भेद है जैसे अग्नि में और उसकी दाहिका शक्ति में, सूर्य में और सूर्य के प्रकाश में। अतः हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब हमारे प्रीतम भगवान की लीला ही हो रही है। विश्वास पूर्वक इस प्रकार का भाव होने पर दुख का सर्वथा अभाव हो जाता है, और प्रत्येक क्षण में सुख दुख संज्ञक भोगों में भी लीला बिहारी भगवान का मंगलमय स्पर्श दर्शन प्राप्त होता रहता है, जिससे हृदय में एक नित्य नवीन आनंद रस की धारा बहती रहती है। स्मरण रखें कि जगत में जो हो रहा है मंगलमय भगवान के मंगल विधान से मंगल ही हो रहा है। संसार में भगवान ही अपने आप से खेल रहे हैं, और हमें भी यह विश्वास हो जाए तो जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है वह हमें गढ़ने के लिए आई है, वह हमारी परीक्षा के लिए आई है। भैया स्वर्ण को शुद्ध करना हो तो भैया उसको अग्नि में पकाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, खाद तभी अलग हो सकती है। इसी प्रकार हम यदि शुद्ध होना चाहते हैं तो भैया यह तो होगा ही, तो क्यों ना हम इसे स्वीकार करें। परीक्षा तो उसी की होगी ना जो विद्यालय में एडमिशन लेगा, पढ़ने जाएगा। अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है, अच्छा बनने की इच्छा है, बुद्धि के विकास की इच्छा है, तो उसकी परीक्षा होगी, तभी उसे अगली कक्षा में भेजा जाएगा। और जो पढ़ने गया ही नहीं, विद्यालय में एडमिशन लेता नहीं, तो उसकी कोई परीक्षा भी नहीं। लेकिन भगवान ने हमको कृपा करके जब ये मानव दे दिए है, विकास की चरम अवस्था पर हम हैं। अब हमारे और उनके बीच में कोई दूरी है नहीं वस्तुतः। जैसे चौपड़ या लूडो खेलते हैं ना, तो जब गोटी पक जाती है तो यह हमारा जीवन वही अवस्था है। बस एक बार पासा सही पड़ जाए तो अपने घर, उनकी गोद में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।